रत्नागिरी के लिए चंडीगढ़ छक से नेशनल हाईवे 53 पकड़ने के बाद पारादीप की ओर 11 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट टर्न करना होता है। वहाँ से रत्नागिरी उदयगिरी रोड पकड़ने के बाद 15 किलोमीटर आगे जाना होता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं रत्नागिरी पर, जो मोनेस्ट्री और बाकी बुद्ध के मूर्तियों को देखने आए हैं। तो चलिए देखते हैं। एंट्री गेट पर QR कोड स्कैन करके हमें 20 रुपये पर पर्सन देना होता है, अन्यथा ऑफलाइन पर 25 रुपये पर पर्सन होता है। रत्नागिरी ओडिशा में स्थित है, जो प्राचीन काल में एक महाविहार या बौद्ध मठ था। यह ओडिशा के जाजपुर जिले के ब्राह्मणी और विरूपा नदियों की घाटी में स्थित है। पुष्पगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी आदि अन्य प्राचीन बौद्ध स्थल इसके पास ही हैं। यह जगह स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से किया गया था, जिसमें 13वीं शताब्दी में अंतिम कार्य और लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच किए गए कार्य की चरम अवधि थी। शायद 16वीं शताब्दी के बाद साइट का उपयोग बंद हो गया और खंडहर में गिर गया। ये 1960 के दशक तक बहुत कम ज्ञात था। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या SI द्वारा उत्खनन के प्रमुख अभियानों से इस साइट का खुलासा किया, तभी इस जगह का पता चला। इस जगह की मुख्य आकर्षण यहाँ की प्रभावशाली स्तूप और जो विभिन्न डायमेंशन के कई 100 छोटे स्तूपों से घिरा हुआ है। उसके साथ 3 चतुर्भुज मोनेस्ट्रीज भी हैं। मोनेस्ट्री 1 बहुत बड़ा है, जिसमें एक सुंदर नक्काशीदार द्वार है, जिसके साथ विशाल खुला आंगन, कक्ष और आंगन के सामने बारंदा है, जिसमें एक विशाल बुद्ध पर केंद्रित एक विशाल मंदिर भी है। यहाँ की इमारतें मुख्य रूप से ईंट की हैं, जिनमें से अधिकांश अब हटा दी गई है, लेकिन दरवाजे, स्तंभ और मूर्तिकला ज़्यादातर 2 प्रकार के पत्थरों में हैं, जो आकर्षक रूप से विपरीत हैं, जिसमें से एक नीले हरे रंग का फ्लोराइट और स्थानीय होंडालाइट और दूसरे बेर के रंग के ओवरटोन के साथ एक गार्नीफेरस गर्निश हैं। यहाँ पर भी उस जमाने के उच्च कोटीय ड्रेनेज सिस्टम का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर ज़्यादातर बुद्ध और बौद्ध पंथ की मूर्तियाँ हैं और समय के साथ विषयों में प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि रत्नागिरी बिहार में नालंदा की तरह तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। मोनेस्ट्री 1 तीनों मठों में से सबसे बड़ा है, जिसका कुल आकार 55 स्क्वायर मीटर है, जिनमें इसका सेंट्रल कोर्टयार्ड 21 स्क्वायर मीटर्स का है। अभी के मौजूदा ढांचा से हमें ये पता चलता है इसकी कम से कम 2 मंजिलें थी, लेकिन भूतल के ऊपर सब कुछ अब ढह गया है। फिलहाल अभी ग्राउंड फ्लोर पर 24 सर्वाइविंग सेल्स मौजूद है। इनमें से एक शायद मोनेस्ट्री के ट्रेजरी को संभालने में यूज होता था। सारे सेल्स विंडोलेस थे और सारे लकड़ी के दरवाजे से बनाए गए थे, जिसको तालों के द्वारा
लॉक किया जाता था। मुख्य मंदिर में एक विशाल बैठे बुद्ध हैं जो आधार सहित 12 फीट या 3.7 मीटर ऊंचा है, जिसके किनारे पद्मपाणि और वज्रपाणि की छोटी छोटी खड़ी आकृतियां भी हैं। ये सभी क्लोराइट पत्थरों से बनाए गए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से 2 दर्जन से अधिक विशाल बुद्ध के सिर भी पाए गए हैं। मोनेस्ट्री 2 मोनेस्ट्री 1 के बगल में है, लेकिन मोनेस्ट्री 1 के मुकाबले ये काफ़ी छोटा है। इसमें भी सेंटर में एक कंक्रीट का आंगन है, जिसके चारों ओर एक स्तंभित बरामदा है, जिसके चारों ओर 18 कक्ष हैं। इसके सेंटर में भी मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा और सकरा द्वारा वरदा मुद्रा में शाक्य मुनि के एक मूर्ति भी है। मोनेस्ट्री 3 उत्तर पश्चिम में एक छोटी सी पहाड़ी पर है, जो बाकी दोनों से बहुत ही छोटा है, जिसमें एक ही रो में सिर्फ 3 सेल्स ही हैं और उसके साथ एक पोर्टिको भी है। यहाँ पर अनुष्ठान प्रदक्षिणा या परिक्रमा के लिए कुर्सी और बाहरी दीवार के बीच एक मार्ग भी था। यहाँ के मुख्य स्तूप बड़ी संख्या में बहुत छोटी स्तूपों से घिरा हुआ है, जिनमें कुछ 4 या अधिक मीटर ऊंचे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में 1 मीटर से भी कम है। रत्नगिरी में 700 से भी ज़्यादा स्तूपों की आइडेंटिफिकेशन किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कीप मोटिवेटिंग बाय लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऐसे ही हमारे साथ ट्रिप करते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।